वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, जहां पर वामपंथी संगठन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनकी शहादत हुई है, उसके बाद यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जहाँ पर तख्तियाँ लिए हुए हैं, ईरान पर साम्राज्यवादी हमला बंद करो के यहाँ पोस्टर हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, भारत सरकार अपनी चुप्पी तोड़ो, ईरान पर हमले की निंदा करो। यहाँ बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने आए, हम उनसे बात करते नहीं चाहिए। ईरान और फिलिस्तीन और अमेरिका की जो ये जंग चल रही है, ये जंग हमें नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि अगर ये जंग होगी तो बहुत कुछ बदल दिया जाएगा, बहुत कुछ बदला जाएगा। यहाँ पे जो हम आराम से यहाँ पे अभी रह पा रहे हैं वो तब नहीं हो पाएगा। ईरान के पास बहुत ज़्यादा तेल है और अमेरिका जो पहली चीज़ है वो तेल के लिए ये दूर है। क्या एप्स्टीन फाइल का जो मुद्दा उठा है उसको ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? नहीं, एप्स्टीन फाइल का एक मुद्दा, देखिए, अमेरिका की जनता अमेरिका की सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी से बिल्कुल नाखुश है। ये अमेरिका में हो रहे प्रोटेस्ट भी दर्शाते हैं। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल लगी है जिसमें दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो महिलाओं का रेप करता आया है। बच्चों, ही इज अ पीडोफाइल का मतलब जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के साथ में बिना कंसेंट के शारीरिक संबंध बनाता आया है। और जब ये सब फाइलें अमेरिका में खुल रही हैं, वहां के लोगों का जो प्रदर्शन है वो पुरजोर तरीके से बढ़ रहा है, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए जो काम किया जाता है वही किया जा रहा है कि एक दूसरे देश के ऊपर जंग छेड़ दी जाए और वो दूसरा देश जब और फिर उसको अमेरिका की विक्ट्री के जैसे लोगों के पास पेश किया जाए। जैसे कि भारत के अंदर जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब भारत के अंदर महंगाई बढ़ती है, तो कहा यह जाता है कि इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। और फिर उसके बाद में पाकिस्तान और चाइना को एक मेन कल्प्रेट बना के दिखा दिया जाता है। सवाल यह है कि जो भारत के मुद्दे हैं वो भारत में सॉल्व हो। अब अमेरिका अपने लोगों के मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वहां पे समस्याएं बढ़ती जा रही है, प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो बाकी देशों पे अटैक बढ़ते जा रहे हैं। और इसका एक गहरा कारण साम्राज्यवाद भी है, इसका एक गहरा कारण इंपीरियलिज्म भी है कि वहां की कैपिटलिस्ट सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या लगता है कि भारत सरकार की मौन सहमति है? ये देखिए, ये तो समझने वाली बात है कि अगर एक देश दूसरे देश को खत्म करने की कागार तक लेके आ रहा है और भारत जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है कि लोकतांत्रिक जो सरकार है उसकी मदर, हम उसको अपनी माँ ईरान भारत का हमेशा साथी रहा है, ईरान ने भारत का साथ दिया है, तो इस समय में भारत को क्या करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले हमारी सरकार कम से कम इस अटैक को कंडेम तो करे, एक बार इस अटैक को कंडेम तो करे कि जो अटैक हो रहा है वो गलत हो रहा है। जब वेनेजुएला पे अटैक हुआ, जब मदुरो को किडनैप करके लेके जाया गया, तब भी भारत ने कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था कि हम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सोचिए जरा कि किसी देश में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर किडनैप करके ले जाया जाए, क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया भर में? आज के दिन कि हम तब भी विरोध करेंगे अगर भारत के किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर यह हमला होता है और उसको किडनैप करके लेके जाया जाता है, तब भी हम साम्राज्यवाद के खिलाफ यहीं आपको विरोध करते हुए दिखेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे। ये प्रदर्शन जो है ये साम्राज्यवाद के खिलाफ है। देख सकते हैं कि आज लोग यहाँ पर आए थे, वामपंथी लोग जो है धरना देने, जो भी शहादत हुई है आयतुल्लाह खामनेई की, उनकी सॉलिडेरिटी पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत सरकार को स्टैंड लेना चाहिए और इसका कंडेम करना चाहिए।